नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में। काजल जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से 3 वर्ष पहले ही रिटायर हुई थी और सुख से अपने पति के साथ जीवन गुजार रहे थे। लेकिन महामारी के कारण उनके पति का देहांत हो गया। जीवन साथी के चले जाने से काजल जी अंदर से टूट सी गई थी। फिर बेटा बहू के कहने पर वह मुंबई आ गई। फिर 40 साल की बसी बसाई गृहस्थी भी उनके हाथों से छूट गया। आस पड़ोस सब छूट गए जो हमेशा सुख दुख में काम आते थे। महानगर के पार्क में बेंच पर बैठी हुई काजल जी चुपचाप उदास भाव से खो सी गई थी। सुबह के समय कुछ लोग योगा कर रहे थे और कुछ लोग सैर कर रहे थे, तो कहीं कुछ लोग बैठे हुए अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन काजल जी अपने ही दुनिया में विचार कर रही थी। तभी अचानक एक आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग कर दी। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तभी दूर बैठे 60-65 वर्ष के बुजुर्ग उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। काजल जी को भी ना चाहते हुए मुस्कुराना पड़ा। इस अनजान शहर में पहली बार उसने किसी से बातें की थी। बोतल से पानी पीते समय बोले, मेरा नाम मोहनलाल है, मैं यहीं पास के बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान लग रही हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने चलने का नाम ही जिंदगी है। यह कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से सैर करने चले गए। उनके जाने के बाद काजल के मन ही मन बोलने लगी, जिनके जीवन में दुख नहीं होता है वह ऐसा ही बोलते हैं ना। कोई हमसे आकर पूछे क्या बीत रही है मुझ पर। अब काजल जी रोज ही पार्क आने लगी और मोहनलाल जी से रोज ही मुलाकात और राम राम सलाम होने लगे। मोहनलाल जी एक दिन पूछने लगे, क्या आप बाहर से आई हैं? तब काजल जी ने कहा, दरअसल मैं पहले कानपुर में रहती थी। बेटे बहू नौकरी करते हैं ना, लेकिन महामारी के कारण स्कूल भी पोते का बंद है। पोते की देखभाल के लिए बेटे बहू ने मुझे यहाँ ले आया। पति के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरी बेटी का ससुराल भी यहीं है, मुंबई में ही। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाता है। यह सोचकर मैं यहाँ चली आई। फिर मोहनलाल जी बोले, मुंबई में आपका स्वागत है। चलिए आपको कुछ और हम उम्र लोगों से मिलवाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में एक बुजुर्ग लोगों का ग्रुप बना है, जहाँ हम सब एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, बतियाते हैं, घर के हर सुख दुख शेयर करते हैं। कभी भजन गा लेते हैं तो कभी फिल्मी गाने गुनगुना लेते हैं। त्योहार में भी एक दूसरे का सुख दुख शेयर करते हैं। और काजल जी ने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने काजल जी को ग्रुप में शामिल कर लिया। और वहाँ पर अक्सर लोग अकेले ही जीवन गुजार रहे थे। किसी की पत्नी नहीं थी तो किसी के पति नहीं रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सभी लोग बहुत खुश जिंदा दिल थे। काजल जी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। रोज सबके साथ मिलकर बातें कर कर अब काजल जी को बहुत ही अच्छा लगने लगा था और उनकी उदासी भी अब चली गई थी। अक्सर काजल जी अपनी बेटी को फ़ोन करके पार्क के लोगों के बारे में बताती रहती। हम उम्र के साथ बातचीत करके मन खुश हो जाता था। यह सोचकर उनकी बेटी खुश रहती थी। एक दिन काजल जी ने गौर किया कि ग्रुप में सभी लोग काजल जी से उम्र में बड़े थे, लेकिन फिर भी वह चुस्त और दुरुस्त लगते थे। सभी अपने आप को फिट रखते थे। घर आकर जब उन्होंने अपना चेहरा देखा आईने में तो उन्हें लगा कि उनकी उम्र ज़्यादा ही बूढ़ा बना लिया है अपने आप को। वह दुकान गई और हेयर कलर खरीद लाई। हेयर कलर खरीद कर अपने बालों में लगा लिया और धोकर आईने के सामने खड़ी हो गई और अलमारी से जाकर एक साड़ी निकाल लिया जो कि उनके पति ने उन्हें दिया था और पहनकर अपने आप से कहने लगी, ये हुई ना बात। एक दिन शाम को घर से बाहर निकलते वक्त बहू ने उन्हें देख लिया
और कहने लगी, माँ जी ये सब क्या है? क्या आपकी उम्र है अब ये सब करने की? और अपने पति को आवाज़ लगाने लगी, अमित अमित ज़रा इधर आओ, देखो अपनी माँ को क्या कर रही हैं। क्या ये इनका उम्र है ये सब करने का? लोग क्या कहेंगे? और पापा जी भी नहीं हैं अब इस दुनिया में, क्या आपको ये शोभा देता है? काजल जी चुपचाप सी सहमी सी अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि आज थोड़ा सा अच्छे से तैयार क्या हो गई। क्या मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया? बहू भी तो अपनी पसंद का खाती है पहनती है, मैंने तो उसे पूरी आज़ादी दे रखी है, मैं तो कभी कुछ नहीं बोलती और वो मेरे ऊपर रोक लगा रही है। ऐसा नहीं चलेगा। उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुछ ही देर हुए थे कि ग्रुप के सदस्य का फ़ोन आने लगे काजल जी के मोबाइल पर। काजल जी उठ खड़ी हुई और अपने आप से कहने लगी, नहीं काजल, तुम अपने लिए जियोगी। और वह पार्क चली गई और जो पेंशन आज तक वह बहू बेटे को देती आई थी, इस महीने उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में भी बहुत सारी सहेलियां बन चुकी थी उनकी, जिनके साथ काजल जी बाजार जाकर अपने मनपसंद कपड़े और सामान खरीद लाई। यह सब देखकर बहू को बहुत ही गुस्सा आया और अपने पति को कहने लगी, आप मान जी को कुछ कहते क्यों नहीं? कितना खर्च करती हैं अपने ऊपर और अब तो हमें पैसे भी नहीं देती हैं और उनके आने से खर्च भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहू की बात सुनकर उनका बेटा अमित अपनी माँ जी के पास आकर कहने लगे, इस महीने के पेंशन आपने क्यों नहीं दिए माँ जी? तभी पीछे से बहू कहने लगी, इस उम्र में इतना खर्च करेंगी तो कैसे काम चलेगा? माँ जी आप पार्क क्या जाने लगी? आप तो आज़ाद पंछी की तरह हो गई हैं। तभी काजल जी कहने लगी, मैंने तुम दोनों को पूरी आज़ादी दी है और अब मैं भी आज़ाद रहना चाहती हूँ। मेरे ऊपर कोई भी सवाल नहीं करेगा। तभी काजल जी के बेटे और बहू चुप हो गए। एक दिन काजल जी घर से गाजर का हलवा बनाकर पार्क ले गईं और पार्क में सभी दोस्तों को खिलाया। मोहन जी ने हलवा खाने से मना कर दिया। तभी काजल जी ने पूछा, क्यों मोहन जी, आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं है क्या? मोहन लाल जी बोले, नहीं नहीं, पसंद तो बहुत है, पर हमें डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम है ना, मैं बाहर का मीठा नहीं खा सकता और घर पर बनाना नहीं आता। तभी काजल जी बोली कि क्यों आपके घर पर कोई नहीं है? मोहन जी के आंखों से आंसू निकलकर गालों तक आ गए और वह चुपचाप अपने घर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे, मोहन लाल जी पार्क नहीं आए थे। ग्रुप के लोगों से पता चला कि वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। काजल जी को उनकी चिंता मन ही मन सताने लगी और वह दुख वो मोहनलाल जी के घर की ओर चल पड़े। उनका हंसता खिलता चेहरा काजल जी को याद आने लगे। गार्ड से मोहनलाल जी के फ्लैट का नंबर लिया और उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। लड़खड़ाते कदम से मोहनलाल जी ने दरवाज़ा खोला। सामने काजल जी को खड़ी थी। उन्होंने पूछा, आपकी इतनी तबीयत खराब है, आपने किसी से बताया क्यों नहीं? घर पर कोई नहीं है क्या? तो मोहनलाल जी बोले, दरअसल मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। काजल जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जिंदा दिल इंसान, इतनी तबीयत खराब है और इनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। फिर काजल जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फ़ोन करके बुलाया और ग्रुप के सभी सदस्य आ गए। मोहन जी मना कर रहे थे ग्रुप के किसी भी लोगों को बुलाने से, पर काजल जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने मुझे जीना सिखाया उन्हें क्या मैं अकेले छोड़ सकती हूँ? हो ही नहीं सकता। फिर सबने मिलकर मोहनलाल जी को डॉक्टर से दिखाया। समय पर दवाइयाँ और खाना सभी लोग पहुँचाते रहे और मोहनलाल जी ठीक हो गए। कुछ दिन बाद पार्क भी आने लगे। तभी काजल जी ने पूछ लिया, क्या आपके इस दुनिया में कोई नहीं है? आज वह चुप नहीं रह पाए और अपने अंदर छुपे हुए सारे राज एक एक करके बाहर निकाल दिया। मोहन जी कहने लगे, शादी के 10 वर्ष बाद ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया था किसी बीमारी के कारण, और रिश्तेदारों ने सलाह दी दूसरी शादी करने की, पर हमने नहीं किया क्योंकि मेरा एक बेटा था, वो भी बहुत छोटा था। हमें लगा सौतेली माँ इसे वो प्यार नहीं दे पाएगी, इसलिए। और बेटे ने देखो आज क्या किया, शादी करके अमेरिका चले गए, ये बोल के कि पिताजी मैं घूमने जा रहा हूँ।
और आज 10 वर्ष हो गए, अभी तक वो लौट कर नहीं आया और ना ही मेरा कभी खोज खबर लेता है, हाल समाचार लेता है। हमें तो 2 महीने बाद ही पता चल गया था, जब हमको ये मकान खाली करने को बोला गया और ये बोला गया कि आपका बेटा यही बोलकर गया है कि 2 महीने बाद इस मकान को तुम खाली करवा लेना। वो तो शुक्र है, अगर मेरे रिटायरमेंट का पैसा एक एफडी में ना करवाया होता तो आज मैं सड़क पर होता। यह कहते हुए मोहनलाल जी के आंखें आंसुओं से झरझरा गईं। सभी लोग यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए थे। ग्रुप के सभी सदस्य ने यह सोचा कि अब हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना होगा और सभी का ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि भूल से भी अपने माता पिता के साथ छल नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से उनका सेवा करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।